नमस्कार, मैं भूपेंद्र आप सभी का हमारे बोले गए वीडियो पर पूरा झूठ झेलने के लिए स्वागत करता हूं। आप सभी को बिहार के पूरे 24 घंटे की पूरी जानकारी देनी है। प्रयास अलग तरीके का रहेगा। मैं झूठ झेलने वाले मित्रों को सब्सक्राइब करने को कहूँगा कि सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, और मेरा ये प्रयास जो है वो उसको थोड़ा सा बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। अब बिहार में दोनों मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, ये तो सब आपको मालूम ही है। शपथ लेने के तुरंत बाद ये हुआ है, 24 घंटे के अंतर्गत जो ये सरकार का जो अवतरण हुआ है, बिहार की राजनीति में सुनहरे अक्षरों में बातों में लिखा जाएगा। चौतरफा विकास दौड़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में एक पुजारी का गला काटकर उसके गला ही ले गए, पूरा सर ही ले गए। एक पत्रकार को गोली मार दी गई सिर्फ इसलिए कि वो इन सरकार का रहस्य उद्घाटन कर रहा था। एक शोरूम के गार्ड की हत्या कर दी गई और 25 लाख रुपए लूट लिए गए। सबसे अहम बात है, तिरंगा से अशोक चक्र उड़ाकर चांद तारा लगा दिया गया है। बिल्कुल यही कार्यवाही भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त भी हुई थी। आगे सुखद समाचार अब मिलते रहेंगे, आप इंतजार करते रहिए। खैर, मैं सिर्फ झूठ बोलता हूं बिहार सरकार की कसम। अब कुछ पुरानी यादें जो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। लल्लू जी ने कभी ये कहा था कि पलटू राम साहब की तरह हैं जो हर 2 साल में अपना चमड़ा बदलते हैं। साहबजादे तेजस्वी भैया ने ये कभी नहीं कहा कि पलटू राम है और हिटलर है, मुसलमान की तरह काम करते हैं। ये कभी नहीं कहा। पलटू राम पौने 2 साल से घुट घुट के मर रहे थे, उनका दम घुटा जा रहा था, लेकिन आरजेडी नामक ऑक्सीजन सिलेंडर जब मिला, उनके मुंह में लग गया, तब इनकी सांसें चलने लगी। पर हुआ क्या? बिहार की जनता 24 घंटे में उनकी सांसें जो हैं वो अटक गई हैं, पूरी जेडीयू की कब्र की कसम। खैर, तेजस्वी बालकों ने ये कहा था पहले ही बार कि 10 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है, लेकिन अनुभवीन को बिल्कुल नहीं नौकरी मिलेगी। जैसे कि 15-20 सालों में तजुर्बा, अपहरण, रंगदारी, डकैती, लूटमार वगैरह वगैरह, जिसकी जानकारी, जिसकी जितनी जानकारी, जिसका जैसा अनुभव, उसको वैसा स्थान वैसी ही नौकरी। दूसरा वादा, दारू दिल्ली मॉडल पे लागू कर दिया जाएगा। दारू जो बैन है वो खत्म हो जाएगा। बिहार में मारुति वैन की कीमतें बढ़ जाएंगी। पता बताइए क्यों? क्योंकि ये मजबूत टिकाऊ वाहन है। मिथुन और गोविंदा की फिल्मों में अपहरण का काम इसी से ही होता था, बहनों का अपहरण का काम इसी से होता था। खैर, पलटू राम के अनुसार 25-30 सालों में से पहले जब बिहार में एक शांत प्रदेश हुआ करता था, तब भगवाधारी संघी भाजपा आने के बाद यह प्रदेश पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सभी के धंधे बंद करवा दिए गए, नहीं तो शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। अरे यार, खा पी के चैन से सो जाते थे। इस बिहार को बर्बाद करने में सिर्फ भगवाधारी संघी भाजपाइयों का ही हाथ है। इस जेडीयू की दुर्घटना में मेरा आकलन यह कहता है, लगभग पौने 2 साल में पलटू ने और उसकी पार्टी विधायकों ने कुछ कारनामे किए हैं। इसलिए वो केंद्र में जाना चाहते थे, क्योंकि उनको बिहार की जनता समझ गई थी, इसलिए वो पलटू भी समझ गया था, तो वो केंद्र में जाना चाहते थे पलटू राम। पीएफआई ने के गजवाए हिंद 2047 मिशन के अंतर्गत एनआईए के जो शिकंजा कसा गया, उसमें जेडीए के कई सांसद मुसलमान विधायक फंस गए हैं। उन्होंने उसमें कहा है कि आप समर्थन वापस ले लीजिए, और नहीं तो मैं तेजस्वी जी के पास संपर्क में हूं। तभी पलटू लल्लू की पार्टी के सामने समर्थन में सरेंडर कर दिए, मजबूर हो गया। 2014 में मोदी से सीनियर होने के बाद भी प्रधानमंत्री को पलटू राम नहीं बन पाए, इसका उनको आज भी मलाल है। तो उन्होंने अब ये दूसरा तरीका सोचा है कि एक चीज और बता दे रहा हूं कि ये राष्ट्रपति के लिए भी अपने चेलों से इन्होंने वो कराई थी, लेकिन मुर्मू के आ जाने के बाद उनकी सेवा समाप्त हो गई। खैर, 2024 से प्रधानमंत्री बनने का प्रयास करने के लिए मन बना लिया है। यह मेरा सिर्फ झूठा आकलन मात्र है। अब पूरे देश में कोने कोने में सिर्फ आप बिहार के मजबूरों को आप सेवा ले सकेंगे, मजबूरों नहीं, मजदूरों, सॉरी, मजदूरों। और एक घंघोर बात आपको बतानी थी, उसके बाद मैं अंतिम खत्म कर देता हूं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तब मजा आएगी। बात यह है कि पति जितनी बार बदलना पड़े, पलटू राम सुहागन ही रहेंगे। आगे अगले एक छोटे से टू द पॉइंट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।